रामनवमी की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी समय। राम यानी क्या? ठीक है, जो दशरथ पुत्र राम हैं उनको सिंबल के रूप में चुना गया। बहुत सारे रामों में से कितने राम हुए, उसमें सिंबल के रूप में उन्हें चुना गया। बहुत सारे तीर्थंकर हुए, सिंबॉलिक रूप में महावीर को चुना गया। बहुत सारे राम हुए, सिंबॉलिक रूप में दशरथ पुत्र राम को चुना गया। राम का अर्थ होता है परम बैलेंस, परम संतुलन। परम संतुलन का अर्थ होता है राम, क्योंकि सब कुछ संतुलित है। परम संतुलन यानी सहजता, वह है राम। राम सब शब्द में बड़ा संगीत छुपा हुआ है, बड़ा गीत छुपा हुआ है, बड़ा फ्लो है। राम शब्द में बहुत फ्लो है। राम कहते ही कुछ तरंगायित हो जाता है। राम कहते ही कुछ तरंगायित हो जाता है। ठीक है, इसकी आलोचना भी हो सकती है राम कथा की, लेकिन जो है उस कथा के गूढ़ार्थ जब देखे जाएंगे तो समझ में आएगा। रामायण तो घटती रहती है, इन्फ्लुएंस स्ट्रीम जो है वह सबको प्रभावित करती है। आप जैसा चाहते हैं वैसा कभी हो नहीं पाता। राम कथा यह बताती है कि आप जैसा चाहते हैं वैसा कभी हो नहीं पाता। आप सीता को त्यागना नहीं चाहते हैं, लेकिन सीता को त्यागना पड़ सकता है। कितना भी कुछ करें, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपके बस में रह नहीं पाती हैं। अनैतिक है, गलत है, ठीक है, लेकिन तब भी क्या करोगे आप? इन्फ्लुएंस स्ट्रीम जो है वह आपको बहा के ले जा लेगी। आप कितनी भी प्लानिंग करो कि आपने जैसा सोचा था, बड़ी प्लानिंग की थी, लेकिन आप जहाँ पर हो उस प्लानिंग के तहत नहीं हो, उस प्लानिंग से दाएं बाएं कहीं मिलोगे। आप प्लानिंग के रास्ते पर आप मौजूद नहीं मिलोगे, दाएं बाएं ही मिलोगे। तो एक आइडियल मैन, एक शक्तिशाली व्यक्ति भी जो है अपनी परम प्रिय, वो सीता को जितना चाहते थे वैसा पति ढूंढना मुश्किल है, वैसी पत्नी भी ढूंढना मुश्किल है, वैसा पति भी ढूंढना मुश्किल है। जितना उनका प्रेम था उनके साथ में, लेकिन इन्फ्लुएंस स्ट्रीम जो है वह नहीं होने दे सकती। जो आपको पूरा पूरा चाहिए वह नहीं दे सकती, और यह लीला का एक महत्व पार्ट है। और यह आपको लेसन दिया जाता है राम कथा के माध्यम से कि किसी परफेक्टनेस की तलाश में न रहें। सहजता है, सहजता यह है कि सारी अस्त व्यस्तताओं के बीच में सारा कुछ जो है अलग तौर तरीकों से चल रहा है, और वहाँ पर आप स्वीकार भाव से हैं। आपके अनुकूल ज़्यादातर कुछ नहीं है, ज़्यादातर आपके अनुकूल नहीं है, अनुकूलताएं आपके पक्ष में नहीं काम कर रही हैं, तब भी आप उसे स्वीकार भाव रखते हैं उसके प्रति, और सहजता रखते हैं। तब भी आप सहजता रखते हैं। उसमें आपके ऊपर सब तरह के ब्लेम्स भी आएंगे, सब कुछ होगा, और तब भी आप सहजता बनाए रखते हैं। और आपको यह पता चलता है कि यह खिलौना, यह पजल, वो आता है ना क्यूब से बना, मैजिक क्यूब, हाँ मैजिक क्यूब, रूबिक क्यूब, हाँ जो भी है। तो ये जो क्यूब, ऐसा क्यूब बनाया गया है कि आप कितना भी सेट करो ये कभी भी सेट होता नहीं है, क्योंकि उसको बनाया ही ऐसा गया है कि कभी भी सेट नहीं हो सकता।
संसार डिज़ाइन ही ऐसा किया गया है कि कभी सेट नहीं हो सकता, और यही सीखना है। राम का सेट नहीं हो पाया तो आपका कैसे सेट होगा? इसलिए राम सबसे आइडियल है, परम शक्तिशाली है, परम शक्तिशाली है, मेधावान है, बुद्धिमान है, संतुलित है, सब कुछ है। उसके बावजूद भी उनका कभी कुछ सेट हो ही नहीं पाया, कभी नहीं सेट हो पाया, कुछ सेट हो पाया। बचपन में ले गए ऋषि मुनि की, नहीं हमारे वहाँ राक्षस आते हैं, वहाँ जरूरत है, कहीं शिक्षा देने उधर ले गए, फिर इधर अपना जो है विवाह हुआ तो वनवास हो गया, वनवास से आए तो फिर सीता चली गई, फिर अपने ही बच्चों से युद्ध करना पड़ा, कहीं कहीं सेटल ही नहीं हो पाए। इस संसार में सुख जो है सेटल होने पे सुख मिलेगा, सेटल हो ही नहीं सकते तो सुख मिलेगा ही नहीं। इस संसार में सुख नहीं मिलता है, दुख होता है। यह संसार दुख है, भगवान बुद्ध कहते हैं कि यह संसार क्या है? दुख है। अब यह संसार दुख है, जब दुख आपका थोड़ा कम हो जाएगा, बहुत सारा दुख आपने झेला, दुख थोड़ा कम हो जाएगा तो सुख जैसा लगने लगता है। सुख क्या है? दुख में कमी आ जाना। जब जूता काटता है और आपसे कुछ चलना मजबूरी है आपकी, और जब पहुंच जाते हैं जूता उतारते हैं और बैठते हैं, तब आपको बड़ी राहत मिलती है कि उस समय आपका जूता नहीं काट रहा है, तो वह सुख है। संसार ऐसा ही है बस। फिर आपको चलना पड़ेगा तो जूता आपके पास वही है और वो आपको काटता रहेगा। और जब आप है कहीं आपको बैठने का मौका मिलेगा और जूता उतारोगे तो उस समय जूता आपको नहीं काट रहा है, और वही सुख है। संसार में ऐसा ही है, ये संसार ऐसा ही है। यह कभी कुछ भी सेट नहीं होता है, और यही लेसन है कि प्रवाह में कुछ सेट करने की कोशिश न करो, बस प्रवाह के साथ बहते रहो तो वही आनंद है। यदि आप प्रवाह के साथ बह रहे हो तो वह आनंद है, वहाँ कोई गुणा भाग नहीं, कुछ सेट करने की कोशिश नहीं है वहाँ पर। क्योंकि सेट करना किसी हाइपोथेसिस को सेट करना है। सेट किस बात को करो? वैसे देखोगे तो सब कुछ सेट ही है, सब कुछ जैसा होना चाहिए वैसा है। आप किसी हाइपोथेसिस को, किसी परिकल्पना को, किसी आग्रह को, किसी दुराग्रह को, किसी पूर्वाग्रह को फलित होने फलित देखना चाहते हो, और वैसा ही फलित होगा जरूरी नहीं है। आप कितनी भी प्लानिंग करो फ्यूचर की, वैसा नहीं होगा। दाएं बाएं ही मिलोगे आप, उस जगह पे आप नहीं मिल सकते। आगे पीछे मिलोगे, उस जगह पे आप नहीं मिल सकते। तो राम के जीवन से पता चलता है कि राम का सेटल नहीं हो पाया तो आपका कैसे सेटल हो सकता है। और यह जो है राम की जीवनी में उन्होंने देशना दे दी कि यह संसार में कभी कुछ सेटल नहीं होगा, इस चक्कर में पड़ना नहीं, इस चक्कर में पड़ना नहीं, और जो जैसा है उसको स्वीकार करो, सहज प्रवाह में बने रहो। नैतिकता जो है, नैतिकता के दुष्परिणाम बहुत ज़्यादा है। भगवान राम ने बहुत नैतिक जीवन जिया है, उसके दुष्परिणाम बहुत ज़्यादा है, बहुत भोगना पड़ता है नैतिकता के बाद। तो नैतिकता से जो है अपने आप को बचा लेना, क्योंकि नैतिकता जो है किसी स्थायी चीज़ की पक्षधर है। नैतिकता किसी स्थायी चीज़ की पक्षधर है, और स्थायी यहाँ कुछ है नहीं, सब प्रवाह में है। नैतिकता का क्या अर्थ है? कोई स्थायी नियम। यहाँ कुछ स्थायी है ही नहीं, तो स्थायी नियम कैसे काम कर सकते हैं? स्थायी नियम कैसे काम कर सकते हैं? तो जहाँ सहज प्रवाह है, सहज प्रवाह की बात है, वहाँ नैतिकता को तिलांजलि देनी पड़ेगी। नैतिकता के अभिनय हो सकते हैं। आचरण, ओढ़ा हुआ आचरण जो है वो आपको हमेशा परेशानी में डालेगा। हाँ, अभिनय पूर्वक आचरण आपको समस्या में नहीं डालेगा।
उड़ा हुआ आचरण आपको समस्या में डालेगा। तो राम के जीवन से सीख करके कृष्ण जैसा जीवन जीना चाहिए। राम के जीवन से सीख करके, राम के जीवन को जीना नहीं है, जी लिया अब तक। अभी तक जहाँ से आ रहे हो ना, आप राम का जीवन जीते हुए आ रहे हो, अब कृष्ण का जीवन जीना है। तो राम यह बताते हैं कि किसी स्थायी नियम के उसमें नहीं पड़ना, और यहाँ कुछ सेटल होने जैसा कुछ नहीं है। यदि युद्ध को सहजता से स्वीकार कर लिया जाए तो युद्ध समस्या नहीं है। कृष्ण के लिए युद्ध समस्या नहीं है, युद्ध भी एक खेल है। युद्ध के जो परिणाम हैं वो सृष्टि के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए हो रहा है। आबादी ज़्यादा हो गई, युद्ध में थोड़ी सफाई हो गई, है ना, बैलेंस हो गया। युद्धखोर लोग थे जो जहाँ तहाँ कुछ न कुछ जो है, जो युद्धखोर व्यक्ति है ना, अपने घर और आसपास के माहौल को भी परेशान करके रखता है। ज़रूरत से ज़्यादा होंगे, उनकी सफाई जरूरी थी, समाज में शांति आ गई होगी, सब मर गए होंगे ये युद्धखोर, तो झगड़ालू लड़ाकू लोग ये मर गए होंगे, तो समाज में बड़ी शांति आई होगी, रिलैक्स हो गए होंगे लोग। तो राम को याद करना, यानी कि कबीरदास जी ने राम का बड़ा अच्छा उपयोग किया है, राम शब्द के साथ में इन्हीं अर्थों में प्रयोग किया है। एक भजन की कुछ पंक्तियाँ हमने गाई भी थी, याद आ रही हैं। वो पूरा भजन अभी डायरी का ख्याल दिलाएंगे तो हम ले आएंगे अगली बार, जितना है उतना गाते हैं। कब सुमरोगे राम, राम को सुमर लो भाई, कि यहाँ कुछ भी सेटल नहीं होगा। राम को सुमरने का अर्थ है कभी कुछ यहाँ सेटल नहीं होगा। क्यों सेटल करना चाहते हो? या कुछ भी सेटल नहीं होगा। कब सुमरोगे राम, कब सुमरोगे राम, कब सुमरोगे राम, कब सुमरोगे राम। रे साधु कब सुमरोगे राम, रे साधु कब सुमरोगे राम, कब सुमरोगे राम, कब सुमरोगे राम। रे साधु कब सुमरोगे राम। हाथ पाँव जब कांपन लागे, हाथ पाँव जब कांपन लागे, निकल जाएंगे प्राण, निकल जाएंगे प्राण। रे साधु कब सुमरोगे राम, रे साधु कब सुमरोगे राम, कब सुमरोगे राम, कब सुमरोगे राम। रे साधु कब सुमरोगे राम। झूठी काया झूठी माया, झूठी काया झूठी माया,
आखिर मौत निशान, आखिर मौत निशान, रे साधु कब सुमरोगे राम, रे साधु कब सुमरोगे राम। और पैराज हमें अभी याद नहीं है। किसी के प्रश्न हो तो प्रश्न भी कर सकते हैं। स्वामी जी, रामनवमी की ये हमें ज्ञान देने के लिए आपको धन्यवाद। लेकिन राम सिर्फ भारत में नहीं, बहुत देशों में राम की पूजा हो रही है, राम है, तो उसके बारे में भी थोड़ा बताइए कि राम का पूरा अवतार क्या था, सब लोग क्यों पूरी दुनिया में राम को मानते हैं। देखिए, एक तो राम की जरूरत तो इसलिए है, राम यानी सभ्यता। पहले तो सभ्यता जरूरी ना, पशु को पहले सभ्य बनाया जाएगा, पशु को पहले सभ्य बनाया जाएगा, तो राम की जरूरत तो है। राम यानी पशु को मनुष्य बनाना, पशु को मनुष्य बनाने के लिए नैतिक बनाना जरूरी है। तो राम एक जरूरी सीढ़ी है, उसके बगैर धर्म संभव नहीं है। पशु धार्मिक नहीं हो सकता, पशु धार्मिक नहीं हो सकता, मनुष्य हो सकता है धार्मिक। तो पशु से मनुष्य होने की जो कड़ी है वह राम है। राम के साथ में सभ्यता अपने शिखर पर जाती है। सभ्यता जब शिखर पर जाती है तब सभ्यता की व्यर्थता भी पता चलती है। पर पहले सभ्यता होना पड़ेगा, पशु से मनुष्य होना पड़ेगा। मनुष्य अपनी पीक पर यानी सभ्यता की ऊंचाई पर जाएगा। मन जब पूरी तरह से प्रखर हो जाएगा, जिन ऊंचाइयों को मन छू सकता है उन ऊंचाइयों को जब वह छू लेगा, उसके बाद धर्म की ऊंचाइयां छुई जाती हैं। वहाँ फिर सभ्यता के विसर्जन पे धर्म उपलब्ध होता है। तो पहले तो सभ्यता का विकास जरूरी है। तो बगैर राम के जो है कृष्ण संभव नहीं है, बगैर राम के कृष्ण संभव नहीं है। राम क्यों पहले हुए, कृष्ण क्यों बाद में हुए? क्योंकि पहले राम ही होने चाहिए ना, उसके बाद ही तो कृष्ण होंगे ना। अब पूरी दुनिया में राम की महिमा है ही। दो सनातन धारा तो एक ही थी, अब कहते हैं कि सनातन धाराएं दो हुई। एक सनातन जिसे हम आज हिंदू कह रहे हैं, उस समय सब सनातन ही कहा जाता था। एक यहूदी, दो धाराएं हुई हैं। पर जो दूसरी धारा को हम पकड़ें, जिसे हम यहूदी कहते हैं, और यहूदियों से मुस्लिम निकले, क्रिश्चियन निकले, और उनके तरह तरह के पंथ निकले हैं, उसमें एक नाम कॉमन मिलता है, आदि देवता अब्राहम। अब्राहम जो है अबराम का अपभ्रंश है। हिब्रू भाषा में अब का मतलब होता है श्री, अब का मतलब होता है श्री, मतलब श्री राम को कहा जाए तो अबराम कहा जाएगा, और अबराम अभ्रंशित होकर के अब्राहम हो गया। तो उनके आदि देवता भी वही हैं। तो स्ट्रीम तो एक ही थी, लेकिन वो मनुष्य की बेहोशी, वह जो उस स्ट्रीम को उसने दो मान ली, फिर दो से फिर जहाँ द्वैत आ गया तो उसके बाद तो फिर गिनती कभी ठहरती नहीं है। जहाँ टूट गया ना एक बार, उसके बाद गिनती नहीं ठहरती। दो से फिर हजार हो गए। अब तो अब जो है राम जिस सभ्यता की प्रतिष्ठापना की बात कर रहे हैं, उस सभ्यता की तरफ हर कोई बढ़ना चाह रहा है, क्योंकि उसकी कुछ खासियतें भी रही हैं। एक तो गो स्लो लाइफ,
राम जो है गो स्लो लाइफ के पक्षधर रहे। ऐसी सभ्यता जो उतना काम करती है जो समाज के सर्वाइवल के लिए, सुरक्षा के लिए जरूरी है। गैर जरूरी विकास, गैर जरूरी आपाधापी की पक्षधर नहीं है। राम राज्य आपने सुना होगा। राम राज्य का क्या अर्थ है? परिग्रह ज़्यादा करना ही नहीं है, ज़्यादा झंझट करनी नहीं है, वासना में ज़्यादा पड़ना ही नहीं है। सब अपने अपने काम करते चले और उनको अपना अपना हिस्सा मिलता चलेगा। सादा सामान्य जीवन जीना है। वह राम राज्य है। तो वहाँ पे लोभ लालच की कोई बात ही नहीं है। परिग्रह करना ही नहीं है तो लोभ लालच कहाँ से पैदा होगा? अब लोभ लालच पैदा ही नहीं होगा तो बुराइयाँ कहाँ से पैदा होंगी? यह राम राज्य रहा है, एकदम गो स्लो वाली लाइफ। अब जो ये फास्ट लाइफ है, फास्ट लाइफ का ही मतलब है मुझे ज़्यादा बटोरना है। भाई क्यों जल्दी भागना क्यों है, दौड़ना क्यों है? दौड़ने का कारण तो होगा ना कुछ। दौड़ने का कारण है, भागने का कारण है कि ज़्यादा कुछ बटोरना है, खूब बटोरना है। खूब बटोरना है तो उसमें जो है सारी गड़बड़ियाँ वहाँ से पैदा होनी चालू हो जाती है। वहाँ पर सब कुछ पैदा होगा। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, दंभ, दर्प, गर्व, अहम, ईर्ष्या, द्वेष, बैर, मात्सर्य, घृणा, भय, प्रमाद, सब पैदा कहाँ से होगा? वहीं से। जहाँ पर परिग्रह होगा, परिग्रह की भावना आएगी, वहाँ पर दौड़ पैदा हो जाएगी, एम्बिशंस, महत्वाकांक्षा पैदा हो जाएगी। महत्वाकांक्षा सबसे बड़ी बीमारी है। वही हमने पिछली बार भी चर्चा करी थी। यहाँ के जो धन्ना सेठ हैं वो हमें कहते हैं, स्वामी जी बात तो आपकी बिल्कुल सही है, हम भी ऐसा ही चाहते हैं, लेकिन क्या करें, हम परिवार वाले हैं, यह हैं, यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम पिछड़ जाएंगे। मतलब दौड़ में आगे जरूर रहना है, दौड़ में आगे रहते हुए धर्म चाहिए, और ऐसा हो नहीं सकता। यह अलग बात है कि आप दौड़ में नहीं हैं, लेकिन उसको बाइलक बोलें या आपकी सहजता के साथ में काम करने की क्वालिटी बोलें या जो कुछ बोलें, आपके पास धन हो सकता है, ऐसा नहीं कि धन नहीं हो सकता। लेकिन दौड़ कर पाया गया धन, हम उस दौड़ कर पाए गए धन के प्रति सचेत करें। धन कोई बुराई नहीं है, धन तो बुराई होती नहीं है। धन तो एक क्षमता है, एक यूटिलिटी है, उपयोगिता है। धन कोई बुराई थोड़ी ना है। एक किसी के पास में 500 रुपये का नोट है, वो क्या कोई बुराई है? अरे 500 रुपये से दूध भी आता है, मेवे मिष्ठान भी आते हैं, और 500 रुपये से शराब की बोतल भी आती है। आप यूटिलाइज कहाँ कर रहे हो? धन तो बुराई है ही नहीं। धन के लिए पागल दौड़ में समस्या है। बगैर पागल दौड़ के यदि कोई जो करोड़पति है, अरबपति है, उसमें बुराई है ही नहीं। बगैर पागल दौड़ के राजा जनक राजा बने रह सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत है ही नहीं। पागल दौड़ के साथ दिक्कत है। अब पागल दौड़ के साथ बहुत सारे ऐसे पागल दौड़ में हैं जो कमाते 10, 20, 25 हज़ार रुपये महीना है, लेकिन दौड़ देख लो, गजब की दौड़ रहती है। पूरी जिंदगी खपा देते हैं, सुबह से शाम खपा देते हैं। कहीं जीवन में साधना नहीं, कहीं सहजता नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने काम धंधे के अलावा कुछ और बात ही नहीं करते हैं। जहाँ देखो ना बिजनेस, काम धंधा, ये वो। किसी दोस्त से बोलेंगे 2 बातें काम करेंगे, उसके बाद फिर वही काम धंधे की बात चलो, मतलब 2 बातें ऐसे औपचारिक करेंगे, फिर अपने काम धंधे से वहीं के वहीं पड़े रहते हैं। बहुत सारे वो ड्राइवर्स वगैरह रहते हैं ना, ड्राइवर कंडक्टर के साथ बैठो, वो बस की बातें और इसकी बातें, वो रूट की बातें, आरटीओ की बातें, है ना, वो अपने बस मालिक की बातें, सवारियाँ कैसी हैं, क्या है, कैसा है, वहीं उसी दायरे में रहेंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हो जाते हैं। अब हमारे बीच में रिटायर्ड टीचर और ये सब मौजूद हैं टीचर्स, तो लेकिन टीचर्स के भी उसमें भी देखा जाता है, बहुत सारे टीचर्स ऐसे रहते हैं कि वो बस उनकी चर्चाओं के दायरे जो है वहीं सिमटे रह जाते हैं। कितना भयंकर इन्फ्लुएंस है ये
सेल्फ क्रिएटेड है। तो सहजता होनी चाहिए। सहजता से ही राह निकलेगी। तो सहजता जो है, सभ्यता के विकास के बाद में जब सभ्यता को तिलांजलि दी जाती है तब सहजता आती। लेकिन सभ्यता के साथ में पहले ऊपर उठना पड़ेगा। सभ्यता के साथ में पहले ऊपर उठना पड़ेगा, सभ्यता को जीना पड़ेगा और फिर सभ्यता की व्यर्थता को जानना पड़ेगा। क्योंकि सभ्यता आपको वह इंटेलिजेंस देती है, ये लर्निंग है। सभ्यता ही आपकी लर्निंग है। यहाँ पर आपको इतने लेसन्स मिलेंगे, इतने लेसन्स मिलेंगे, तब आपको वैराग्य बोध जागेगा। वैराग्य बोध जागेगा सभ्यता से ही तो जागेगा ना। सभ्यता का मतलब एक आइडियलिज्म है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। फिर आपको लगता है कि ऐसा ऐसा हमने सब किया, एक तो वैसा होता नहीं है पूरा प्रॉपर। यदि हो भी गया तो जो चीज़ चाहिए वो मिलती नहीं, सेटिस्फैक्शन तो मिलता नहीं। सारे नियम बराबर फॉलो किए, समाज के हिसाब से सब चले, मिला क्या? संतुष्टि तो मिली नहीं। जीवन में जो सहजता और आनंद है वो तो फलित हुआ ही नहीं। तो वहाँ वैराग्य बोध जागता है, और वहाँ जब वैराग्य बोध जागता है तब धर्म की शुरुआत होती है। लेकिन सभ्यता के साथ कदम ताल करनी पड़ेगी, राम के साथ चलना पड़ेगा। राम के साथ चलते चलते राम ही वैराग्य बोध जगाएंगे, और फिर जो है कृष्ण हो जाओगे, साधना में उतर जाओगे और सिद्ध हो जाओगे। तो राम एक अनिवार्य सीढ़ी है। इस सीढ़ी को क्रॉस करके कृष्ण हो जाना है। बुराई नहीं है, किसी सीढ़ी की बुराई नहीं होती है। यदि वो सीढ़ी नहीं रहेगी, नहीं मिलेगी बीच वाली, तो ऊपर वाली सीढ़ी तो मिलने से रही, ऊपर वाली सीढ़ी मिलेगी भी नहीं। राम का स्मरण हमेशा याद रखना कि सभ्यता है, सभ्यता काम करती रहेगी, इन्फ्लुएंस सिस्टम काम करती रहेंगी, लेकिन सभ्यता आपको कुछ दे नहीं सकती सिवाय इस लर्निंग के कि यहाँ सब कुछ व्यर्थ है, सारे सिस्टम्स व्यर्थ हैं। कोई सिस्टम आपको स्थायित्व नहीं दे सकता, कैसा भी सिस्टम हो आपको स्थायित्व नहीं दे सकता, क्योंकि स्थायित्व जो है रित के अंतर्गत नहीं आता। रित जो है, द लॉ है, वह यह है कि यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। यही एक नियम स्थायी है कि यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ प्रवाह में है। उस प्रवाह के साथ बहते रहोगे तो मोह माया पकड़ नहीं सकती। पर प्रवाह के साथ है, प्रवाह के साथ जो कुछ हमें स्वीकार है। अब वहाँ पर ठहरना चाहोगे, पकड़ना चाहोगे, यहाँ पकड़ में कुछ आता नहीं और पकड़ना चाहते हो, तरंगों को पकड़ना चाहते हो। अरे तरंगों को कैसे पकड़ा जा सकता है? तरंगों के प्रवाह का आनंद लो। सभ्यता का मतलब हम तरंगों को पकड़ने की कोशिश करते हैं कि तरंग नहीं है, स्थायी चीज है। आदि शंकराचार्य कहते हैं स्थायी कुछ नहीं, माया है। तो माया का महाठगनी का क्या अर्थ होता है? कबीरदास जी कहते हैं माया महाठगनी। कि माया का अर्थ है कि यह जताया जाता है कि यह स्थायी है, जबकि वो स्थायी है ही नहीं, प्रवाह है। ठगनी क्या? ठगा कहाँ जा रहा है आपको? दिखाया ऐसा जा रहा है कि यह स्थायी है, यह टेबल स्थायी है जी। हम कह रहे टेबल नहीं रहेगी, आज है कल नहीं रहेगी, आज है कल नहीं रहेगी। ये घर आज है कल नहीं रहेगा। वह कल जो है 2 साल बाद वाला कल है कि 200 साल बाद वाला कल है कि 2000 साल बाद वाला कल है, लेकिन कल ये नहीं रहेगा कुछ भी। जो आज है वो कल नहीं रहेगा। यह स्वरूप जैसा दिख रहा है ऐसा नहीं रहेगा, लेकिन यह रहेगा भी, रूप परिवर्तित हो जाएगा। नष्ट यहाँ कुछ होता नहीं है। तो माया मां ठगिनी, माया मां ठगिनी, यह समझ में आ जाए तो फिर माया के साथ खुद प्ले करो। कृष्ण क्या कहते हैं? माया है और माया के साथ खेलना है। माया का मतलब प्रवाह है, प्रवाह है, प्रवाह के साथ बह रहे, प्रवाह के साथ चल रहे, प्ले करना है, लीला। कृष्ण लीला
रासलीला, रासलीला यानी क्या? रस है। प्रवाह में एक रस भी है, उस रस के साथ बहो तो रासलीला है। रासलीला के बड़े क्षुद्र अर्थ कर दिए जाते हैं। प्रवाह में रस है, जो बहेगा वही तो रसपूर्ण होगा ना। स्थायी कैसे रसपूर्ण हो सकता है? स्थायी में कहाँ से रस आएगा? स्थायी तो सड़ा हुआ होता है। जहाँ प्रवाह है वहाँ रस है। वह है रासलीला जो रसपूर्ण है। अगला प्रश्न आपके। हाँ, गुरुदेव, रामायण में अनेक पात्र है, सब विशेष है, सब अनोखे हैं, सबसे कुछ सीखने का मिलता है, कुछ हमें बता रहे हैं। पर मेन दो पात्र है, राम और रावण। दोनों ज्ञानी है। एक ज्ञान का सदुपयोग करता है, एक ज्ञान का दुरुपयोग करता है। तो क्या ऐसा समझा जाए कि विश्व में जहाँ राम है वहाँ रावण होगा ही, जहाँ रावण है वहाँ राम होगा, या तो राम को राम बनाने वाला रावण ही है? उसके बारे में थोड़ा। हाँ, प्रश्न महत्वपूर्ण है। राम भी ज्ञानी है और रावण भी ज्ञानी है। राम भी ज्ञानी है और रावण भी ज्ञानी है। तो ज्ञान तो दोनों के पास है। उस ज्ञान का मतलब है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस दोनों के पास है, राम के पास भी है, रावण के पास भी है। इंटेलिजेंस का कहाँ कैसे उपयोग हो रहा है, सवाल यह है। इंटेलिजेंस का प्रयोग कहाँ कैसा हो रहा है? धर्म की ऊंचाइयों पर राम भी जा रहे हैं और रावण भी जा रहा है। साधना राम के जीवन में भी है और रावण के जीवन में भी है। सहज सामान्य स्वीकार, समर्पण, यह राम के जीवन में जो है ठीक है। वनवास ठीक है, समर्पित हैं। अब यहाँ भी समर्पित हैं कि व्यवस्थाओं के तहत यदि सीता को छोड़ना पड़ेगा तो वहाँ भी समर्पित हैं। तो एक अलग किस्म की साधना है। और रावण के जीवन में अलग अलग किस्म की साधना, हठयोग है। उस हठयोग के साथ ऊंचाइयाँ भी हैं और वहाँ पर पतन के चांसेस भी हैं। तो रावण कौन है? पापी नहीं है। रावण योग भ्रष्ट है। रावण कोई पापी नहीं है। रावण जो है योग भ्रष्ट है, उच्च कोटि का साधक है। उच्च कोटि का साधक है जो कि सिद्ध होते होते रह गया और योग भ्रष्ट हो गया। सिद्ध होते होते रह गया, अंतिम ऊंचाइयों पर पहुंचकर वो गिरा है। और दोनों परिपूरक हैं एक दूसरे के। राम से लोहा लेने के लिए, राम के खिलाफ होने के लिए राम जैसी गुणवत्ता चाहिए ना। कोई 2 कौड़ी का आदमी राम के खिलाफ हो भी जाएगा तो उसका पता कहाँ चलेगा? पता चलने के लिए वही स्टैंडर्ड चाहिए ना। तो रावण में वह स्टैंडर्ड था, वह साधना थी उसके जीवन में। तो पतन जो है, पतन कहीं भी हो सकता है। पतन कहीं भी हो सकता है। सावधान रहना पड़ेगा। किसी भी तल से पतन हो सकता है। तो यह राम कथा जो है बहुत अर्थों में सिंबॉलिक है। सब अलग अलग पात्र हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, सब है। रावण है और रावण अपने आप में ऋषि पुत्र होते हुए वह भी ऋषि की क्षमता का व्यक्ति है। ऋषि होते होते जो है योग भ्रष्ट हो गया वह,
उस पीक पे जाके योग भ्रष्ट हुआ है। तो साधक के लिए यहाँ भी यह सूचना है, साधक के लिए सूचना है, यह इंगित है, यह इशारा है कि सावधान, कहीं से भी गिर सकते हो। माया महाठगनी, कहीं से भी गिरना हो सकता है। इसलिए अंतिम क्षण तक फुल अवेयर रहना है। और अंतिम क्षण कौन सा है? यही। अगले क्षण का हमें नहीं पता, इस क्षण का हमें पता है, यह क्षण अंतिम है। इस क्षण में बैलेंस रहो, वर्तमान में बैलेंस में बने रहो। तो धीरे धीरे वर्तमान में बैलेंस रहते रहते, बैलेंस यदि घट गया तब जो है भूत और भविष्य मिटेगा, और भूत और भविष्य के मिटते ही वर्तमान मिट जाएगा। वर्तमान का मिटना बहुत जरूरी है, लेकिन भूत भविष्य जब तक न मिटे वर्तमान कहाँ से मिटेगा? जब दो छोर जो है संभाले हुए हैं, झूठे छोर, दो झूठे छोर यदि संभाले हुए हैं तो बीच की भ्रांति भी तो एग्जिस्ट करेगी ना, मध्य की भ्रांति भी तो एग्जिस्ट करेगी ना। जब इसका एक छोर है, दूसरा छोर है, तो मध्य भी होगा। तो एक झूठा है, दूसरा झूठा है, तो तीसरा भी झूठा है, तीसरे झूठ को भी जीना ही पड़ेगा। वर्तमान नाम के झूठ को भी तो जीना ही पड़ेगा ना। तो जाग के जियो, जाग के जियो। परम मेधावान, प्रज्ञावान रावण जो है, परम साधक, उसका ऐसा पतन हो सकता है जिसकी पूरी संभावना थी कि वह बुद्ध पुरुष होता, आत्मज्ञानी होता। शिव का शिष्य जो है, शिव की हैसियत तक पहुंचने में सक्षम व्यक्ति कहाँ से कहाँ पहुंच गया। शिव की हैसियत का तक पहुंचने की हैसियत रखने वाला साधक रहा है वह, और उसका पतन हुआ। तो पतन कहीं से भी हो सकता है, इसके लिए बहुत जागरूकता की जरूरत है। प्रश्न आपका है। गुरुजी, राम जी के जीवन से हमें, जैसे आपने बताया कि सहज जीवन जीना है, ये हमें शिक्षा मिलती है कि सहजता से जीना है। तो इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स की वजह से डर पैदा होता है, उसकी वजह से हम सहज जी नहीं पाते। साइकोलॉजिकल डर है, एंग्जाइटी है, तो अलग अलग लेवल पे है। तो उसके वजह से ये डर ही रोकता है। तो ये डर को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, एंग्जाइटी को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए और कैसे आगे बढ़ा जाए? यह एकदम कॉमन प्रश्न है, जरूरी प्रश्न है। हर व्यक्ति के जीवन में यह प्रश्न है, और इसी प्रश्न से जूझ रहा है आज का व्यक्ति। एकदम जरूरी प्रश्न है और हर व्यक्ति इसी से जूझ रहा है। यह जब बात आती है तो हमें लाओ त्से की एक बात याद आती है। ओशो की कृपा से लाओ त्से हमें वापस मिले हैं, खोए हुए लाओ त्से। आधे में छोड़ना पड़ता है, पूरा यह कभी कुछ होता ही नहीं है, पूरा कभी कुछ हुआ ही नहीं है। आज तक इस संसार में कभी कोई चीज पूरी हुई नहीं, पूर्णता को कभी कोई चीज प्राप्त ही नहीं हुई है। पूर्णता को इस संसार में कभी कुछ प्राप्त हो ही नहीं सकता। आपका कोई भी प्लान कभी पूर्ण नहीं हो सकता, आपका जीवन कभी पूर्ण नहीं हो सकता, या कभी कुछ पूर्ण हुआ ही नहीं। इस संसार का नियम है अधूरापन। अधूरेपन को यदि समझ लो तो मुक्ति है। आधे में छोड़ना है, छोड़ना आधे में। यह बात समझ में आ गई तो मुक्त हो गए। छोड़ना आधे में। जिसको ये समझ में आ गया कि मैं आधे में छोड़ देता हूं, बस समझ में आ गई बात, तो आधे में छोड़ देगा। जैसे वो आधे में छोड़ देता है, उस समझ के साथ छूटता है। आधे में छोड़ देता है का मतलब छूट जाता है, क्योंकि समझ के माध्यम से छूट रहा है ना, जबरदस्ती नहीं। समझ के माध्यम से यदि आधे में चीज छूट जाती है तो मुक्त हो गए। पूरा करके यदि उसको छोड़ना चाहते हो, पूरा कभी कुछ हुआ ही नहीं, कभी नहीं छूटेगा।
कभी मुक्त नहीं हो पाओगे। मुक्ति कभी पूर्णता में हो ही नहीं सकती। जो अधूरा है जान लिया, या अधूरा ही रहेगा, और अधूरे में चीज छूट गई। बस कुछ साल और फिर हम रिटायर हो जाएंगे, कुछ साल और फिर हम रिटायर हो जाएंगे, कुछ साल बाद ऐसा कर लेंगे, कुछ साल बाद ऐसा। पोस्टपोनमेंट, आगे बढ़ाओ, बस कुछ साल में तो हो ही जाएगा ना, हो जाएगा। और होता कभी पूरा है नहीं। हो जाएगा मतलब पूरा हो जाएगा, हमारा कोई टारगेट पूरा हो जाएगा। भाई 1 करोड़ है, 5 करोड़ हो जाए तो ठीक है। 5 करोड़ तक पहुंच गए, पता चल रहा है ये 5 करोड़ जो है, उस समय जो सोचा था 5 करोड़ वाला 5 करोड़ नहीं है। मुद्रास्फीति की दर बदल चुकी है। ये 1 करोड़ की जगह 1.5 करोड़ रुपए की तरह है। मुद्रास्फीति जो है उसने उसका अवमूल्यन कर दिया, मुद्रा अवमूल्यित हो चुकी है। संघर्ष बढ़ चुके हैं, परिस्थितियां बदल चुकी हैं, अब ज़्यादा इसकी ज़रूरत है। बजाय इसके उस करोड़ के साथ में या प्लानिंग के बजाय एक सहजता से जीवन जिया जाता है कि वह करोड़ का जो होना है होगा। करोड़ का 2 होता है कि 3 होता है कि 4 होता है कि 5 होता है, 5 तक ना भी पहुंचे 3 तक ही पहुंचेगा। भिड़ के करोगे तो 1 करोड़ का 5 करोड़ कर लोगे। ऐसे में सहजता से रहोगे तो 1 करोड़ का सहजता से 2.5-3 करोड़ कहीं भी पहुंचेगा। लेकिन इस बीच का 5 साल तो जिया गया, और यह हमारा परम धन था। उस 5 करोड़ तक पहुंचाने की टेंशन में 5 साल तो गंवा दिए। भाई समय के भीतर जी रहे हो तो समय के भीतर जी रहे हो, तो समय के भीतर जीने वाले उस कालखंड को, उस अवसर को किसी राइट विजडम से, किसी सही गुणवत्ता से भर दो। तो लक्ष्य जो है, लक्ष्य नहीं होने चाहिए। अधूरे में छोड़ने का लक्ष्य होना ही नहीं चाहिए। सहजता का क्या अर्थ है कि आपके पास लक्ष्य नहीं है। हमसे ये नहीं कह रहे कि काम धंधा छोड़ दो, बस लक्ष्य नहीं होने चाहिए। इतना कमाना ही है जी, इतना करना ही है जी, उतना फलाना करना ही है जी। चादर उतनी पसारो कि पैर उतने पसारो कि चादर के बाहर न निकले। पैर उतने पसारो कि चादर के पार न निकले। अब यदि आप इन्फ्लुएंस स्ट्रीम में नहीं आते, सब बहुत बड़ी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम है, कर्ज, लोन, है ना। इससे यदि आप बच गए तो बहुत सारी समस्याओं से बच गए आप। बड़ी खतरनाक स्ट्रीम है ये, कर्ज, लोन। हमें जो है यूट्यूब पे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये जो समझ बताइए कि कर्ज के मैट्रिक्स से कैसे बाहर निकले। वो बोलते हैं मैट्रिक्स वाले गुरु है, ये तो मैट्रिक्स का बताते हैं। बोले कर्ज के मैट्रिक्स से कहा आप कैसे बाहर निकले, और बार बार पूछते हैं। तो हमने क्या किया कि ऐसे जो है बहुत सारे लोगों को हमें ब्लॉक करना पड़ा, चैनल से ब्लॉक करना पड़ा। बार बार पूछते हैं, अरे भाई कर्ज जो है अपने आप में ही इतना बड़ा मैट्रिक्स है, उसके चक्कर में जाते क्यों हो? कर्ज लेके यह काम करना है, न करो भाई। कम में जी लो, कम में गुजारा कर लो, आनंद पूर्वक रह लो। कर्ज के चक्कर में क्यों पड़ते हो? कम में जी लो, लेकिन कर्ज के चक्कर में मत पड़ो। तो जो है इस जीवन में यह जिसने समझ लिया कि पूरा यहाँ कभी कुछ नहीं होता है, सारे लक्ष्यों को वहीं आधे में ही छोड़ दो, और जैसा हो रहा है होने दो। सब हो रहा है, जैसा होगा ठीक है, सब हो रहा है, वहाँ फिर कोई समस्या नहीं है। टारगेट्स के पीछे पड़ोगे, महत्वाकांक्षा के पीछे पड़ोगे, इन्फ्लुएंस स्ट्रीम के गिरफ्त में हो। इन्फ्लुएंस स्ट्रीम आपका जीवन, आपका अवसर, आपकी मेधा, आपकी प्रज्ञा उसे खा जाएगी, आपकी सहजता को खा जाएगी। सहजता सबसे बड़ा धन है, वह आपकी सहजता को खा जाएगी। लाइफ में एम्बिशन बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। एम्बिशन बहुत बड़ी बीमारी है। हम एम्बिशन को जस्टिफाई कर सकते हैं,
1000 तरीकों से जस्टिफाई कर सकते हैं हम अपने एम्बिशंस को, 1000 तरीकों से। जैसे वो कहते हैं ना यहाँ के धरना सेठ कि वो हम पिछड़ जाएंगे, वह बोल रहा है, ठीक है, वो धन्ना सेठ कम पढ़ा लिखा है, वो बोल रहा है, लेकिन आप पढ़े लिखे यह वो हैं, लेकिन घूम फिर कर आपके पीछे भीतर वही बात है कि ज़्यादा नहीं पिछड़ना है। किस बात में पिछड़ रहे हो? बड़े घर में पिछड़ रहे हो, ज़्यादा कारों में पिछड़ रहे हो, ज़्यादा बैंक बैलेंस में पिछड़ रहे हो। किसी पार्टी में जाओगे तो वहाँ पर अपने आप को छोटा महसूस करोगे, वो ज़्यादा बड़ी टाई और वो महंगे कोट पहन के आएंगे, आप वो मेंटेन नहीं करोगे। किस बात से आपका वो है? अब यदि कोई सहजता और अपनी सरलता में जी रहा है तो जो कुछ भी होगा ना वो पिछड़ा हुआ हो नहीं सकता, पिछड़ा हुआ हो नहीं सकता। कई ऐसे रहते हैं ना, मस्त गीत गा रहे होते हैं अपनी मौज में, बड़े बड़े रईस भी ना वहाँ झुक जाते हैं। एक फकीर अपनी फकीरी में ना राजा झुकते हैं, झुकना पड़ता है। बहुत सारे चित्रकार हैं, ये हैं। अब जो है बबीता जी बैठी ना, अब इनको आप शुरू में जैसा देख रहे थे, अब आप लोगों को नज़रिया बदल गया जी। जब इनके क्रिएशंस देखे आपने, नज़रिया ही बदल गया। अब बबीता जी को आप ज़्यादा रिस्पेक्ट करोगे, वो माधवी जी को आप ज़्यादा रिस्पेक्ट करोगे। माधवी जी को आप ऐसे, बस माधवी जी जानते थे, पता नहीं ये तो बड़ी आर्टिस्ट हैं। अब आपको माधवी जी को देखने का नज़रिया बदल गया। तो जो अपनी सहजता में यदि पूरी तरह से जिएगा तो वह जो होगा, अपने होने को जहाँ जी वो जिएगा तो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट में रहेगा ना। संसार के रिस्पेक्ट की क्या जरूरत है? सेल्फ रिस्पेक्ट है ना। हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट है तो हम जिस जगह पे ना, जब हमें हमारे रूप में जब कोई भी पहचानेगा तब वह भी रिस्पेक्ट से भर जाएगा। उन्हीं पार्टियों में आप जिसमें ये देखते हैं कि ये बड़ा आदमी में इनके सामने छोटा आदमी, वहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो भी आर्थिक रूप से बड़ा आदमी नहीं है, लेकिन कोई आर्टिस्ट है, यह है वो है, वो सब बड़े आदमी कहते हैं ऑटोग्राफ प्लीज़, ऑटोग्राफ प्लीज़, ऑटोग्राफ प्लीज़। वो बड़े बड़े आदमी कहते हैं फ़ोटो खिंचवाओ, हमारे साथ फ़ोटो खिंचवाओ। वो बड़ा आदमी नहीं है उस नज़रिए से, इन्फ्लुएंस स्ट्रीम के नज़रिए से, लेकिन वो अपनी नज़र में बड़ा आदमी है। सेल्फ रिस्पेक्ट उसके भीतर है, वो अपने आप को जी रहा है, अपने होने को जी रहा है। तो एम्बिशियस व्यक्ति जो है आर्टिस्ट नहीं हो पाता, और हर व्यक्ति आर्टिस्ट होने के लिए पैदा हुआ है। हर व्यक्ति, कोई भी एक व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जिसके भीतर कोई ना कोई आर्ट ना हो। संसार जो है, कोई भी पौधा ऐसा नहीं, घास का पौधा हो, बड़ा पेड़ हो, कोई भी पौधा ऐसा नहीं कि जिसमें फूल नहीं आते हों। आपने देखा है कोई ऐसा पेड़ जिसमें फूल, फल या परागण जैसी घटना होती ही ना हो? अरे घास पात ऐसे छोटे छोटे कुछ भी होते हैं ना, उनमें भी फूल आते हैं। कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जिसमें कोई आर्ट के फूल ना आते हो, और तभी वह पूर्ण होता है। कोई भी पौधा है वह पूर्ण कब होता है? जब उसमें फ्लावरिंग होती है, तभी उसकी खूबसूरती पता चलती है, उसकी क्वालिटी पता चलती है, परिपूर्णता पता चलती है। बोलते हैं ना, औरत तब तक अधूरी है जब तक वो माँ नहीं हुई। वो फल फूल गई, उसके बाद माँ को देखो तो माँ की ग्लेज ही अलग रहती है, क्वालिटी अलग रहती है। एक लड़की है अलग है, और एक माँ है। माँ अपना कहीं आ जाए ना बस में, अच्छे अच्छे 30 मार को खा को खड़े होना पड़ेगा। बैठो जी, आप बैठिए जी, अपना बच्चा लेके बैठ जाएगी, कुछ ना बोले, वो जगह देनी पड़ेगी। एक लड़की खड़ी है, कोई जरूरी नहीं है कि उस लड़की को जगह दी जाए, लेकिन एक माँ है, अच्छे से अच्छा 30 मार खा, थोड़े 2-4-5 मिनट में शर्म आएगी, उसको कुछ होगा, वो खड़ा हो जाएगा। नहीं आप बैठो, हम खड़े हो जाते हैं, कि माँ की गरिमा अलग हो जाती है। तो जो है घास का पौधा हो वह भी फूल देता है, और नज़र होनी चाहिए।
बिल्कुल पास में बैठ के बच्चे देखते हैं ना, वैसे पास में जो उस छोटे से फूल को देखोगे ना, और अच्छे कैमरे को वो करके उसका भी अच्छा फोटो ले सकोगे ना, बड़ा खूबसूरत फूल होता है। फ्लावरिंग होती खूबसूरत है, छोटी हो बड़ी हो ऐसी हो वैसी हो, सब खूबसूरत होती है। आपको मालूम है खूबसूरत फूलों में कुछ नाम लिए जाए तो हम शुरुआती 2-4 नाम में भिंडी का फूल लेंगे, बहुत खूबसूरत होता है भिंडी का फूल। मालूम है आपको, देखा है आपने? येलो कलर का होता है, वाह क्या फूल उसमें होता जो है। रेड कलर की लाइनें पड़ती हैं। एक होता है वो बेशरम बोलते थे पहले, बेशरम, बेशरम का पौधा सा पतला पतला होता था, वो कीचड़ में दलदल में कहीं भी हो जाता रहा और उसको ऐसे खरपतवार जैसा माना जाता रहा। उसका फूल जो है गजब का होता है। जो पर्पल कलर का होता है। हाँ, और ये हमने जो है कई जगह देखा, टाइम्स ऑफ इंडिया और बड़ी बड़ी मैगजीन्स में फूल को बड़े अच्छे से करके, वो पौधा नहीं दिखता लेकिन वो फूल दिखता है। वो फूल जो है कई जगह पब्लिश किया जाता रहा है, लेकिन उसमें यह नहीं बताया जाता रहा कि कौन सी प्रजाति का है। क्यों बोलते हैं, वो तो बड़े बेशरम बोलते हैं उसको तो। अब वो पौधा गायब हो गया, बड़ा गुणकारी है, इतना औषधीय पौधा है वह, इतने औषधि गुण है उसमें, बहुत कम होता है, अभी भी होता है कई जगहों पर। तो फ्लावरिंग सब में है, हर चीज़ में फ्लावरिंग है। इंसान में फ्लावरिंग नहीं होगी क्या? नियम टूट गया, रित टूट गया, ताव टूट गया है? ऐसा हो सकता है कि संसार में रित खत्म हो गया, दला खत्म हो गया? अरे भाई, हर पौधे को खिलना पड़ेगा, उसमें फूल खिलने पड़ेंगे, फ्लावरिंग के लिए है हर पौधा। तो हर मनुष्य भी जो है फ्लावरिंग के लिए है। कोई पौधा जो है ना, उसकी फ्लावरिंग होगी ना, परिपूर्ण हो जाता है, मुक्त हो जाता है। मनुष्य जो है उसकी फ्लावरिंग हो ही नहीं पाती, फिर मर जाता है, फिर उस गर्भ धारण करता है, फिर उस स्कूल का बस्ता उठाता है, ए फॉर एप्पल, फिर बी फॉर बाय, फिर कोशिश करता है, काहे के लिए? फ्लावरिंग के लिए। फ्लावरिंग के को छोड़ करके एम्बिशंस के चक्कर में पड़ जाता है, माया माँ ठगिनी। आया था फ्लावरिंग के लिए, हो गया एम्बिशियस, महत्वाकांक्षी, इतना धन कमाना है, इतना ये करना है, बच्चों को सेटल करना है, यह करना है, वह करना है। अरे बाबा, तू आया फ्लावरिंग के लिए था यार, आया था फ्लावरिंग के लिए, और कर क्या रहा है? कुछ होश है? जिसको देखो एम्बिशंस, बच्चों को एम्बिशंस सिखा रहे। अरे बच्चों को क्या एम्बिशंस सिखा रहे हो? जीना सिखाओ, सहजता सिखाओ, बच्चों के साथ बच्चे जैसे हो जाओ, ताकि खुद के एम्बिशंस की व्यर्थता भी पता चले। सबसे बड़ा जहर है महत्वाकांक्षा। सम्यक सभ्यता वह होगी जहां महत्वाकांक्षा का कोई रोल नहीं होगा। लेकिन महत्वाकांक्षा सिखाई जाती है, सारी सभ्यताएं महत्वाकांक्षा सिखाती हैं, इसलिए सिखाती है, उसकी सीढ़ी है, जरूरत होगी उसकी। महत्वाकांक्षा को जीते 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 जीते, महत्वाकांक्षा के पॉइजन को भोगते 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 भोगते, वह विष जब पूरी तरह से फैल जाता है, सब तिक्त हो जाता है, कड़वा हो जाता है, जहरीला हो जाता है, तब व्यक्ति कहता है छलांग मारो। तब व्यर्थता का बोध सघन होता है, तब छलांग मारता है, और तब जो है अपने होने को जीता है। जैसे होने को जीता है, फ्लावरिंग होने लगती है। उस फ्लावरिंग के बहुत सारे लक्षण होते हैं। फ्लावरिंग में उसके बहुत सारे लक्षण होते हैं, उसका एक लक्षण होता है कि उसमें उसके आर्ट निकलने लगते हैं। ये लक्षण है फ्लावरिंग के, कि व्यक्ति के आर्ट जो है वह दिखने लगते हैं, खिलने लगते हैं। आर्ट, उसकी इस खिलावट में बहुत सारी पंखुड़ियाँ होती है ना, उसमें एक पंखुड़ी ये होती है, आर्ट की भी होती है। अगला प्रश्न आपका है। गुरुजी, व्यावहारिक सत्य में तो ये बात आपने बहुत सही कही कि महत्वाकांक्षा नहीं होना चाहिए या लक्ष्य नहीं होना चाहिए, मगर अगर पारमार्थिक सत्य में किसी साधक का प्रायोरिटी कह लें या वो कह लें,
अपने आप को मुक्त करना, डिसॉल्व करना, निर्वाण करना, महापरिनिर्वाण करना, तो वो कहाँ तक सही है? उसकी भी कोई महत्वाकांक्षा नहीं होनी चाहिए, लेकिन वह भी एक सीढ़ी है। वह भी एक सीढ़ी है। सभ्यता जो है, एक दृष्टि से देखें तो अनिवार्य बुराई है सभ्यता। वैसे जो है में भी, धर्म की शुरुआत में धर्म का मतलब मुक्ति का एम्बिशन रखा जाता है कि मुझे मुक्त होना है, मुझे ज्ञान पाना है। अब मुझे ज्ञान नहीं होगा, जब मैं नहीं रहूँगा तो ज्ञान होगा, लेकिन शुरुआत यहीं से होगी। अनिवार्य बुराई है, स्टेप्स हैं, ये सारी बुराइयाँ भी स्टेप्स हैं, बहुत ज़रूरी है। साधक कहता है कि मुझे मुक्त होना है, मुझे आत्मज्ञानी होना है, अनिवार्य स्टेप है पूरा मूर्खतापूर्ण मामला, लेकिन इसके बगैर बात बनेगी भी नहीं। शुरुआत तो वहीं से करनी, वासना तो बनानी पड़ेगी। पहले मुक्ति की वासना बनाओगे, और वासना से मुक्ति हो नहीं सकती, लेकिन वासना तब भी बनानी पड़ेगी। जब यह वासना बनाएंगे तो बाकी वासनाएं धीरे 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 क्षण हो जाएंगी, एकमात्र वासना मुक्ति की बचेगी, और बाद में उसके साथ में वो इंटेलिजेंस भी उसमें आ जाएगी कि वासना के कारण ही अटकना होता है। जब वासना के कारण अटकना होता है तो यह भी तो वासना ही है, तो ये अंतिम वासना होती है। तो स्टेप्स तो वही होंगी। धर्म के पथ पर चलना है तो शुरुआत तो वासना से ही होगी, रिप्लेस करना पड़ेगा वासना को, बाकी वासनाओं को हटाकर इस वासना को प्रगाढ़ करना पड़ेगा। टॉप प्रायोरिटी, हम क्या बोलते हैं, टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी, तभी आप मुक्त होगे। अब टॉप प्रायोरिटी का क्या मतलब होता है? एक बिल्कुल टॉप वासना बोल रहे हैं ना, टॉप प्रायोरिटी का मतलब क्या होता है? टॉप वासना, आपका एम्बिशन स्ट्रांग होना चाहिए मुक्ति का, यही बोल रहे हैं ना। बोल तो वही रहे ना, अरे घूम के बोल तो वही रहे ना। महत्वाकांक्षा जहर है, लेकिन महत्वाकांक्षा भी सीढ़ी है। आपकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए साधना, टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए मुक्ति। तो शुद्ध वासना, शुद्ध वासना कौन सी? यह भी वासना, एकदम वासना ही है, लेकिन है तो वासना ही ना मुक्ति की। और अंततः यह वासना भी डिजॉल्व हो जाएगी। जब यह वासना डिजॉल्व होगी तभी पहुंचोगे, वासना डिजॉल्व नहीं होगी तो नहीं पहुंचोगे। सारी वासनाएं डिजॉल्व होंगी धर्म की। हम इसलिए कहते हैं ये सब जो हाइपोथेसिस जो है ना, ये सब वासनाएं हैं। आत्मा, परमात्मा, ये सब वासनाओं के ही रूप हैं, थोड़ी शुद्ध रूप की वासनाएं हैं। गुरुजी, जैसे कोई साधक जब अवेयर नहीं होता है तो उसमें कई सारी वासनाएं आ जाती हैं, या इच्छाएं कह लें या महत्वाकांक्षाएं कह लें, तो क्या जब वो मुक्ति पथ पर चलने लगता है तो वो कहते हैं कि सब एनर्जी का फॉर्म है, आप यूनिवर्स में जो भी थ्रो करते हैं वो आपको मिलता है कभी ना कहीं। मगर जब उसे ज्ञान हो जाता है, वो अवेयरनेस में आ जाता है कि ये सारी वासनाएं हैं और हमें नहीं चाहिए, मतलब उसे ज्ञान हो जाता है कि मुझे मटेरियलिस्टिक लाइफ नहीं चाहिए, या उसकी तरफ रुझान ही नहीं होता, तो वो इच्छाएं क्या डिसॉल्व हो जाती हैं? पहली बात यह है कि जब यह आया भीतर कि यह नहीं चाहिए नहीं चाहिए, तो यह व्यर्थता के बोध से ही आया। लेकिन व्यर्थता का बोध यदि सघन नहीं है, यदि वो दोहरा रहा है कि मुझे यह नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए, मतलब व्यर्थता का बोध सघन हो रहा है लेकिन परिपूर्ण नहीं हुआ है। नहीं चाहिए के पीछे थोड़ा सा चाहिए भी है, नहीं चाहिए लेकिन थोड़ा सा चाहिए छुपा हुआ है। अब यदि नहीं चाहिए तो उसको बोलने की जरूरत ही नहीं है, गिर गई बात गिरी नहीं है। नहीं चाहिए में पीछे थोड़ा चाहिए भी छुपा हुआ है। समझ आ गई कि ये जो है ये इससे बाहर हो जाएंगे तभी बात ठीक है, लेकिन अब पैटर्न्स तो बने हुए हैं ना, चाहिए वाले क्रेविंग के पैटर्न तो है ना, यह चाहिए पैटर्न तो जो है। इसलिए जो है हम ये क्लिनजिंग की विधियाँ इतनी देते हैं कि क्लिनजिंग करो, क्योंकि होता शुरू ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं कि सीधे सीधे वहाँ पहुँच जाओगे। जब भी आइडियलिस्टिक हो जाओगे ना तो बहुत समस्याओं में पड़ोगे कि अरे हम इस पथ पे चल रहे हैं फिर भी क्रेविंग हो रही है। अरे भाई, इकट्ठे कोई जादू से कुछ नहीं होने वाला है, स्टेप बाय स्टेप।
दूसरे लोगों को तो यह भी समझ नहीं है ना, वो तो उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, आप तो जस्टिफाई नहीं कर रहे हो ना। आप तो ये बोल रहे हो कि यह चीज़ जो है जानी चाहिए, उसको जस्टिफाई नहीं कर रहे हो, बचा नहीं रहे हो, लेकिन चाहिए की क्रेविंग है भाई भीतर, सबकॉन्शियस माइंड में उसके पैटर्न एग्जिस्ट कर रहे हैं, जब तक वो क्लीन नहीं होगा तब तक करेगा। तो यह जो उसकी प्रोसेस के बीच का हिस्सा है ना, प्रोसेस स्टार्ट है ना, तो प्रोसेस अपना समय लेगी ना। जब ये सब डिज़ॉल्व हो जाएगा तो समय भी डिज़ॉल्व हो जाएगा, तो फिर समय की बात ही नहीं है। अभी तक अभी डिज़ॉल्व नहीं हुआ मतलब समय के भीतर की घटना है, समय लगेगा उसमें। जब ये सारी चीज़ डिज़ॉल्व हो जाएंगी तो डिज़ॉल्व होने के साथ साथ समय भी डिज़ॉल्व हो जाएगा, फिर समय का कोई मामला ही खत्म हो गया, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस। लेकिन प्रोसेस में हो, आ गए हो उस स्थिति में, आ गए, प्रोसेस शुरू हो गई है, धन्य भागी हो जाएगा। स्वामी जी, रामनवमी पे हम राम की रामायण की चर्चा करते हैं और आपको मैं बहुत से ज्ञान दे रहे हैं। रामायण और महाभारत सनातन के वो बड़े ग्रंथ हैं। दोनों का सृजन एक स्त्री से हुआ है। रामायण में कैकेयी और महाभारत में द्रौपदी, उसके कारण पूरा महाभारत बना और पूरी रामायण बनी। तो कैकेयी के बारे में थोड़ा आपसे ज्ञान हम जानना चाहते हैं। मैंने एक कहानी पढ़ी थी कि कैकेयी राम से बहुत प्यार करती थी, सब माँ में सबसे ज़्यादा प्यार करने वाली कैकेयी थी राम को। तो एक बार राम उसको बोलते हैं कि माँ मुझे एक वचन दोगी? तो उसने बोला जो चाहिए वो मांग ले, मैं दूंगी। तो कि आप दशरथ मेरे पिता से वो 2 वचन जो आप मांगने का वचन दिया है वो मांगोगी? तो वो 2 वचन राम बताते हैं उसके, ये मांगना है दशरथ से आप, और ये मांगने से ये होगा कि सारा विश्व वर्षों तक तुझे धिक्कारेगा, तुझे गालियाँ देगा, तो एक विलन जैसी बन जाएगी। तो कैकेयी उसको बोलती है ऐसा क्यों मुझसे करवाता है? तो कि मैं जो ये वचन आप नहीं मांगोगी तो मेरा जीवन का जो अर्थ है, मैंने जिसके लिए जन्म लिया है, मैं नहीं कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगा। तो कैकेयी एक पूरी पृथ्वी को एक प्रदूषित हो गई थी, पूरी प्रकृति प्रदूषित हो गई, अनिष्ट हो गए, राक्षस होते, उससे मुक्त कराने के लिए पूरा जीवन उसने ऐसे बोले तो बलिदान दे दिया पूरा। तो क्या ये सही है? इस प्रकार की कथाएं जो है ना बाद में गढ़ ली जाती हैं। ये कोई कथा सत्य कथा नहीं है, जोड़ दी जाती है, ऐसे जोड़ दी जाती हैं, जस्टिफाई कर दी जाती हैं। बहुत सारी चीज़ें जो है बाद में कथाओं के साथ तोड़ मरोड़ हेर फेर सब किया जाता है। तो इस प्रकार से तो ऐसी बहुत सारी ऐसी कथाएं बनती रहेंगी, वो अलग किस्म के इन्फ्लुएंस क्रिएट किए जाते हैं। अब रहा सवाल इसका कि हमें यह दिखता है कि ये पूरे उसकी सूत्रधार कौन है? कैकेयी। हमें इन्फ्लुएंस स्ट्रीम दिखती नहीं है। अरे इसके पूरे सबके सूत्रधार मंथरा है। इन्फ्लुएंस स्ट्रीम, वही इन्फ्लुएंस स्ट्रीम है। इन्फ्लुएंस स्ट्रीम जो है वो अपना काम कर जाती है और वो पता ही नहीं चलता। इन्फ्लुएंस स्ट्रीम अपना काम करती है, दोष भी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम के ऊपर कभी नहीं आता। इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स के ऊपर में दोष भी नहीं आता है। इस प्रकार की चीज़ें चलती हैं और इस प्रकार की कथाएं पर गढ़ी जाती हैं। इनके ज़्यादा चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए। और अंतिम एक मैं कहना चाहता हूँ कि रामायण और महाभारत क्या है। तो कहते हैं कि रामायण कैसा जीवन होना चाहिए वो बताती है और महाभारत कैसा जीवन है वो बताता है। तो क्या यह तो भाई किसी न किसी ने कहा है कि कैसा जीवन होना चाहिए। यह क्या है? आइडियोलॉजी है कि कैसा जीवन होना चाहिए। मतलब उसके होते हैं सभ्यता का क्या बताती है कि आपका जीवन कैसा होना चाहिए। और धर्म क्या बताता है कि आप अभी क्या हैं, जो है सो है, एक्सेप्ट इट, इसे स्वीकार करो। महाभारत या कृष्ण की लीला या कृष्ण के वचन, कृष्ण का जीवन यह बताता है
अभी एंड ये यही, हियर एंड नाउ, अभी और यहीं, अभी और यहीं। कृष्ण जो है कहते हैं कि किसी परिकल्पना की जरूरत नहीं है, जो जैसा है। किसी परिकल्पना की जरूरत नहीं है, किसको महिमा मंडित करना है, सजाना है, संवारना है, जो है सो है, स्वीकार है, अभी और यहीं, हियर एंड नाउ। और रामायण बताती है हाइपोथेसिस कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए, उसमें शामिल है। ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए, यह विधान है, यह दंड है, यह ऐसा है, यह व्यवस्था है, यह नियम है, यह कायदा है, यह सभ्यता है, ये करो ये न करो। तो ये सारी चीजें जो है ये रामायण बताती है। और महाभारत कहना ठीक नहीं है। कृष्ण की देशना यह बोलती है हियर एंड नाउ, अभी और यहीं। किसी आइडियोलॉजी की जरूरत नहीं है, जैसा भी है, अच्छा है अच्छे बुरे का सवाल नहीं है, जैसा है तो स्वीकार है, स्वीकार है तो वहाँ रहा है, स्वीकारोक्ति में रहा है, स्वीकारोक्ति में मुक्ति है। सभ्यता तो तैयारी है कृष्ण की देशना के लिए, तब वो परिपक्वता और इंटेलिजेंस पैदा होता है। राम की सभ्यता जो है वह इंटेलिजेंस की पीक तक ले जाती है, जहाँ वो कृष्ण को हैंड ओवर कर सके। सभी को प्रणाम। स्वामी जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि ये यूनिवर्स अल्टीमेटली बहुत इंटेलिजेंट है, और ये जब जो कुछ हमें दिख रहा है फिजिकल वर्ल्ड में ऑलरेडी हायर डायमेंशन में प्लान्ड होता है एक्चुअली। तो ये जो हायर डायमेंशंस की प्लानिंग है जो बाद में मटेरियलाइज हो जाती है, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। मतलब ये रामायण और महाभारत भी उसका सीड वहाँ पे कहीं पे रहा होगा, एक्चुअली प्लान किया होगा इस कॉस्मोस ने। ये तो इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसको समेटना थोड़ा मुश्किल काम है, इसके लिए तो स्पेशल सेशन की ज़रूरत है, फिर भी कोशिश करते हैं। यह बात जो है कई बार हम डिनाई भी कर चुके हैं ना, कि जो है जो हो रहा है उसमें क्या इधर उधर का जोड़ते रहते हो, क्या करते रहते हो, जैसा हो रहा है, सब फ्री विल है, यह है, फलाना है, ठिकाना है, इस प्रकार से हम डिनाई करते रहते हैं। द ला रित, लेकिन ये जो द ला है, हम इसको कहते हैं ना, कहते हैं ना संसार, कहते हैं ना वो लोग की संसार जो है इतने नियम से चल रहा है, जरूर परमात्मा है, यह इस बात का सबूत है कि जरूर परमात्मा है, कि इतने सिस्टमेटिक तरीके से सब कुछ चल, कोई ना कोई तो चलाने वाला है ना, और हम इसका मजाक उड़ाते हैं, कोई ना कोई तो चलाने वाला है ना। वो उस उड़ाने का कारण ये है कि वह उसको जो है ना उस परम सत्ता के साथ जोड़ लिया जाता है, इसलिए हम उसका मजाक उड़ाते हैं। बाकी ये द ला जो है, इसमें कुछ सिस्टम तो काम कर ही रहा है, और वह सिस्टम क्या है, हायर डायमेंशंस। वो हायर डायमेंशंस जो सिस्टम ऐसे ही ना थोड़ी ना बता दिया कि ये जो पानी का देवता या वर्षा का देवता या फलाना देवता, ये कितनी कथाएं जो गढ़ दी गई, ऐसे तो कैसे कैसे गढ़ दी जाती, गढ़ी क्यों गई हैं? इसलिए गढ़ी गई हैं क्योंकि ऐसा है, हायर डायमेंशंस हैं। इंद्र यानी वो किसी डायमेंशन की बात चल रही है, उसको इंद्रदेव का नाम कह दिया गया, वो किसी डायमेंशन का नाम है। नागलोक वो किसी डायमेंशन का नाम है, और वो जो है वहाँ पर जो है उस इंटरेस्ट की जो बीइंग्स हैं, जिनका यह करने में इंटरेस्ट है, वो वहाँ पे चली जाती हैं। अब कोई जो है
भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है, हाँ, तो वहाँ पर क्या कोई बढ़ई को नौकरी मिलेगी क्या? या किसी आर्ट वाले को नौकरी मिलेगी क्या? वहाँ पर इंजीनियर को नौकरी मिलेगी ना। तो इंजीनियर को नौकरी मिलेगी तो इंजीनियर भी उसी जगह जाएगा ना। अब जिस जगह पे जिसकी ज़रूरत है, अब वो उदाहरण परफेक्ट नहीं होते हैं, है ना। तो वो आर्ट वाला वहाँ किसी प्यून की नौकरी में या फिर वहाँ उसके स्कूल में कहीं जा सकता है। उदाहरण परफेक्ट नहीं होते, है ना। उनके भी अपने स्कूल होते होंगे बड़ी बड़ी संस्थाओं के। तो वह जो है जिस अभिरुचि की वह सोल होती है, वह उस डायमेंशन में पहुंच जाती है। और वह जो है हर डायमेंशन के अपने डिपार्टमेंट है कि उनको ये काम करने पड़ते हैं। तो बहुत कुछ, सब कुछ मैनेजेबल सा होता है, तभी तो बहुत सारी चीज़ें काम करती हैं। ये जो नाड़ी ज्योतिष से लेके सारी चीज़ें काम करती हैं, कार्यकारण के सिद्धांत हैं, यह है वह है, तो ये जो हायर डायमेंशन वो सब मैनेज करती हैं। अब ये बताइए कि जो है कौन सी तारीख को भूकंप आया यहाँ पे? 5.3 का भूकंप आया हमारे यहाँ, हाँ चंबा में आया था ना। हाँ, यहाँ आया। 10 दिन पुरानी बात है ना, 10 दिन ज़्यादा शिविर के 2-3 दिन पहले, 3 दिन पहले ही हुआ। 5.3 का भूकंप आया। 5.3 का भूकंप आया। एक बर्तन भी नहीं गिरा जी, गिरना तो दूर, बजा भी नहीं। गिरना तो बहुत दूर की बात है, एक बर्तन बजा भी नहीं। मैं फोन कर रहा हूं लोगों को कि भाई ये तो बताओ कि तुम्हारे घर में एक आध बर्तन गिरा कि नहीं गिरा। बोलते नहीं, हिला भी नहीं। क्या बात करते हो, बजने की बात करते हो। इधर से उधर, इधर। और मैं वहां चलते हुए आ रहा हूं उसी ग्राउंड में कि कुछ तो महसूस होता। पी गए, हुआ भी, इम्पैक्ट भी नहीं हुआ जी। भूकंप हो भी गया, इम्पैक्ट भी नहीं हुआ। हायर डायमेंशन को लगा कि नहीं नहीं जरूरत नहीं है इसकी। बोले इसको हाँ इधर ऐसे मैनेज कर लो। वो जो ऊपर तक आने के पहले ही मैनेज हो गया। वहाँ से उठा, हिल भी गया, मशीन में रिपोर्ट आ गई, लेकिन ऊपर तल तक आने ही नहीं दिया। एब्जॉर्व कर लिया हायर डायमेंशंस ने। मुझे तुरंत अपना इंक्वायरीज आई। बोले रिट्रीट का क्या करोगे आप? मैं कहा रिट्रीट तो हो रही है। बोले भूकंप, अरे भूकंप नहीं, कोई कंप हुआ ही नहीं। भू अपनी जगह पर है, अकंपित है। हमने भी जब ये न्यूज़ पढ़े ना चंबा में तो भूकंप आया, तो बात हुई कि वो हमारी रिट्रीट का मेरे कुछ होगा तो स्वामी जी फोन करेंगे, कुछ फोन नहीं आया तो क्या होगी। तो हायर डायमेंशंस जो है होती हैं, बहुत कुछ मैनेज करती हैं, लेकिन उसको परमात्मा शब्द से जोड़ोगे तो हम उस बात को खारिज कर देते हैं कि कोई ना कोई तो है, तो कोई ना कोई है और दफ्तर खोल के बैठा है परमात्मा और वो सब कर रहा है इसे। लेकिन हाँ यह है हायर डायमेंशंस हैं, वो सब कुछ मैनेज हो रहा है उनके माध्यम से, जो हो रहा है उनके माध्यम से मैनेज हो रहा है, सिस्टमेटिक है। अब जो है अभी एक बड़ी धारा फैली है ना, कई किस्म की, कि वो जो है उन्होंने हमें फंसा दिया, वो ड्रेस पहना दी, सो है ना, शरीर की ड्रेस पहना दी, 5D 3D वो क्या क्या उल्टा सीधा बहुत कुछ चल रहा है। ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ये कर दिया, कहाँ की फालतू की बात है। हायर डायमेंशंस कौन है? हम ही तो हायर डायमेंशंस है। हायर डायमेंशंस में आते हैं, फिर लोअर डायमेंशन में आते हैं, लोअर ऊपर में हम ही तो हैं। उनने हमको फंसाया जी, ये अलग लोग है और ये इसी लोग के। अरे इसी लोग के नहीं, हम ही हैं सब। कभी इस लोक में जाते हैं, कभी इस लोक में आते हैं, कभी इस लोक में आते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं हम, है ना। तो अलग अलग कुछ नहीं है। तो ये इस प्रकार की इन्फ्लुएंस स्ट्रीम भी चल रही हैं जो फिर भटका देती है। साधना जो है मुक्ति की साधना है
ये छोटी मोटी छोत्र मूत्र बातें और जो है गुणागणित, तरह तरह के गुणागणित उलझे रहो। तो स्वामी जी फॉलोअप अगर आप आज्ञा दें तो इस मतलब कि ये सारी चीज़ें ये भी ज्ञान का पार्ट है एक्चुअली। अगर आप हमारे वेद उपनिषद जितना भी साहित्य है सनातन का, आप उसको बिल्कुल एक विधिवत पढ़ो तो आप इन सब चीज़ों इन कॉन्सेप्ट के थ्रू जाते हो, तो वो ज्ञान व्यर्थ है या हमें उनके थ्रू जाना चाहिए? क्योंकि कभी कभी वो लगता है फैंटेसी है, कभी कभी लगता है रियलिटी है। ज्ञान व्यर्थ कब होगा? जब ज्ञान को जाना जाएगा तब तो व्यर्थ होगा ना। माना जाएगा तब नहीं, जाना जाएगा। जब ज्ञान को, उस ज्ञान में आप जाओगे, वेदों में शास्त्रों में उतरोगे और उसके बाद वो व्यर्थ होना चाहिए। हाँ जी। तब तो उसको क्वालिटी है। अब उसमें गई नहीं और बोलते व्यर्थ है, ये तो बेवकूफ़ी वाली बात है, अकल ही नहीं है। हाँ, उसको जो समझ ही नहीं सकता है इसलिए ऐसा बोल रहे हो। सीधी सीधी बात बोली है, नहीं समझ सकते हो तो जाओ उसमें। वह जो जरूरी है ना, भाई उसमें जाओगे, जानने के बाद में फिर व्यर्थ होगा। उस हाइट में जाने के बाद में व्यर्थता का बोध आएगा, जिसमें इसका बहुत बड़ा रोल है। इसने वहाँ तक पहुँचाया और व्यर्थता का बोध इसने पैदा किया। वह व्यर्थता का बोध पैदा करने की क्वालिटी इसके कारण ही आई, इसके बगैर आ नहीं सकती। यह अनिवार्य चीज है। अब आपके जीवन में हुआ कि वह वेदों से आ गया, हमने दूसरा वेद पढ़ लिया, हमने प्रकृति का वेद पढ़ लिया, वहां से आ गया हमारे पास। ये वेद शास्त्र हम नहीं पढ़ पाए, लेकिन प्रकृति को पढ़ लिया। प्रकृति को पढ़ने का अर्थ है कि हम रिकॉल कर लिया, पिछले जन्मों में तो पढ़ा हुआ है, इस जन्म में क्यों पढ़ना है, रिकॉल हो गया। प्रकृति के बीच में जो कोई साधक जाता है ना, जैसे कोई हमारे जीवन में होगा, बचपन से प्रकृति प्रेमी रहे, जन्मजात, और जंगलों में जाना, अकेले रहना, यह करना ये क्या प्रोसेस है? प्रकृति के माध्यम से अपनी पुरानी साधनाओं को, पुराने अध्ययन को, पुराने उसको रिकॉल करना। और कैसे रिकॉल करना? बड़े सुंदर तरीके से, जो प्रचलित, जहाँ हमने जिस एरा में जन्म लिया है, जिस सभ्यता में जन्म लिया है, उस भाषा में सहजता से उसको, उसके एसेंस को लेके आ जाना। सिर्फ एसेंस को लाना, पूरे कूड़े कबाड़े को लाने की जरूरत नहीं है। एसेंस हमारे पास आ गया, उतर गया, एसेंस उतर गया, हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हमने कोशिश करी, गीता का एक पन्ना पलटे, दो पलटा, पलट नहीं सकते, एक पन्ना भी नहीं पढ़ सकते, पढ़ ही नहीं सकते हम। कोई भी वेद उपनिषद कुछ भी उठा लो, कभी नहीं पढ़ पाए। एक श्लोक को अपना पढ़ो तो वो बस हो गया, उसके आगे वहीं रख दो, कभी नहीं पढ़ पाए, पढ़ ही नहीं सकते हम, कुछ नहीं पढ़ सकते। क्यों? क्योंकि एसेंस आ गया ना। अब एसेंस आ गया, अब उसको बोला जाए कि जो है कोई इंजीनियर है और वो बोले ये इंस्ट्रूमेंट बनाओ, और वो उसका विशेषज्ञ है और फटाफट फटाफट 2 मिनट में बना देता है। उसको बोलते नहीं नहीं इंजीनियर साहब, एक काम करो, ये पहली क्लास से वहाँ तक पूरा पढ़ो, पूरा पढ़ो, पूरा पढ़ो, पूरा पढ़ो, पूरा पढ़ो, और उसके बाद ये मशीन बनाना। अरे वो बोलेगा हटा इसको, अब भी 2 मिनट में बनाता हूँ मशीन, ऐसे से बनती है, इसको ऐसा करते, इसको ऐसा करते, ये नियम ऐसा, ये है, ये बातें करते करते ये बन गई तेरी मशीन, ये फॉल्ट है, ये बना दिया। उसको बोलते नहीं 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 नहीं, यहाँ से चलो, यहाँ से चलो, पहली क्लास से लेकर यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। अब हम क्यों पढ़े भाई? हमें पता है ना क्या कैसा होना चाहिए, इसको पढ़ने की क्या ज़रूरत है? एसेंस हमारे पास आ चुका, पढ़ा हुआ था तभी तो एसेंस आया है ना। अरे इस जन्म में नहीं पढ़ा, शरीर में नहीं, पिछले जन्मों में पढ़ लिया है, उसको रिकॉल करके एसेंस ले लिया है। कई लोग ऐसा भी कहते हैं ना कि आप ये तो अपना ये क्या है, ये इन्होंने तो कुछ पढ़ा लिखा है ही नहीं, न वेद न शास्त्र न कुछ भी नहीं। भाई वो एसेंस हमारे पास है ना, क्यों पढ़े हम पहली दूसरी ये वो सब क्यों पढ़ते रहे हम? एसेंस हमारे पास आ गया, आ गया, बात पूरी होगी। एसेंस का ही तो सवाल था। स्वामी जी, जो पिछले जन्मों में जो ज्ञान प्राप्त किया होता है उसके बियॉन्ड मूव करते हैं हमें, या उसको फिर से हमें रिपीट करना पड़ता है जैसे रिवीजन टाइप में? दोनों चीज़ें होती हैं।
कुछ लोगों के जीवन में वह जो है वैसा का वैसा उतरता है, ज़रूरत से ज़्यादा डेटाज उतर जाते हैं, सारा का सारा कूड़ा जैसा हो जाता है, वो समस्या जैसा हो जाता है। और कुछ के जीवन में ऐसा होता है कि सिर्फ एसेंस उतरता है। तो एसेंस जब उतरता है तो उसमें विजडम उसके साथ मिल करके उसके बियॉन्ड निकल जाते हैं। और वह स्थिति वस्तुतः सगदागामियों की होती है। सगदागामियों की होकर के फिर अनागामी या फिर उसके अपर स्टेज की, वो उस हैसियत पर आने की पर होती है। वह जो सगदागामी जब आते हैं, मतलब अब उनका अनागामी होना तय होता है, तब उनके साथ ऐसा होता है। अनागामी या परिपूर्ण मुक्त, वहाँ फिर कुछ भी हो सकता है ना। तो किसी का अनागामी होता है, किसी का परिपूर्ण मुक्त होगा। तो उस हैसियत के जो भी होंगे उनके साथ ऐसा होता है। गुरुजी, सतगुरु जी के साथ क्या द लॉ काम नहीं करता है? जैसे कि महातार बाबा जी के एक शिष्य थे, तो उन्होंने बोला कि मुझे आप अपना शिष्य बना लीजिए। और उन्होंने बोला कि महातार बाबा जी ने बोला आप पहाड़ से छलांग लगा दीजिए। तो वो नीचे गिर गए, उनकी मृत्यु हो गई। और फिर क्योंकि उनके कुछ कर्मास बाकी थे, तो वो बैलेंस करना था, वो मृत्यु के थ्रू हो गया। फिर दोबारा से उनको मतलब प्राण दिया और जिंदा किया। तो क्या सद्गुरुओं के साथ द लॉ काम नहीं करता है? सद्गुरुओं के साथ द लॉ काम नहीं करता, ये बात सही है। लेकिन वो द लॉ में छेड़छाड़ रेयरली करते हैं। उनके साथ काम नहीं करता है, बात ठीक है, लेकिन छेड़छाड़ रेयरली करते हैं। ऐसा नहीं कि हर बार वो छेड़छाड़ करते हैं, रेयरली करते हैं। और बार बार जो है बहुत सारे गुरुओं के साथ होता है, बहुत सारे सदगुरु नहीं, गुरु जो रहते हैं ना, गुरु बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ कर देते हैं। सदगुरु तो बहुत रेयरली करेंगे, बहुत ज़रूरी है तब करेंगे। गुरुज कई बार बहुत छेड़छाड़ कर देते हैं। और वो भी हैं तो गुरु, पात्रता तो है, सक्षमता तो है, गुरु है। तो गुरु रामदास जी हुए, कौन से गुरु हुए? छठवें सातवें? गुरु रामदास, रामदास है, हाँ रामदास है। हाँ। तो अब वो जो है देहरादून में है ना उनका, औरंगजेब के साथ, औरंगजेब का ही तो मामला था ना। हाँ, तो औरंगजेब जो है उनने उसको मरवाना चाहा, उनको निमंत्रण दिया और एक आसन लगवाया। तो आसन जो लगवाया उसमें सब भाले थे, ऊपर से कपड़ा बिछा हुआ था, और जहाँ से वो चल के आने थे ऐसा दिख रहा था, लेकिन वहाँ वो नीचे गिर करके आग में गिर सकते थे। कहीं ऐसा जगह जगह उनके मारने के 100 सिस्टम उसने क्रिएट करे, और आइए करके कहीं पे जा करके मर सकते थे। और वहाँ गए और अपना उनको, वो वहाँ गिरना था, वो भी गिर नहीं रहे, भालों के ऊपर बैठ रहे हैं, मजे से बैठे हुए हैं, कहीं कुछ हो ही नहीं रहा है। उसने 100 किए तो उन्होंने 1000 चमत्कार दिखा दिए। शिवाजी के गुरु नहीं, गुरु नानक देव जी की परंपरा में। तो जो है अपना जो है उन्होंने 1000 चमत्कार दिखा दिए, जबकि उनके पिता थे शायद, है ना, उनके पिता ने उनसे कहा था कि बेटा जा रहा है चमत्कार नहीं दिखाना, लेकिन उन्होंने चमत्कार खूब दिखाए, सारे नियम तोड़ दिए। उसके बाद फिर ये सिस्टम हुआ पिता का कि भाई वापस नहीं आना है, कहीं और जाओ, तुमने चमत्कार दिखाए हैं, वापस नहीं आना है। तो औरंगजेब सरेंडर हो चुका था। तो महाराज कहीं भी जाओ, जितनी ज़मीनें पसंद आए घोषणा कर दो, हमारे लोग आएंगे, वो आपकी सीमा होगी, वो आपका हो गया। तो देहरादून ज़्यादातर उन्हीं का ही था, बाद में उस पर देहरादून बसा है। वो उन्होंने जितना पसंद आया उन्होंने बता दिए, तो उनका हो गया। तो फिर वहाँ पर जो है उनके स्थान राम राय है कि रामदास है, राम राय, हाँ जो राम राय, हाँ राम शायद मुझे ध्यान से- हाँ
साथ में गुरु थे हर राय जी। हाँ। शिव भटल जी। देहरादून में वही है क्या? हाँ जी। हाँ, जो भी। तो ऐसा भी हो जाता है, लेकिन जो है अब वो खैर परिस्थिति हो गई होगी, उस परिस्थिति में जरूरी था, इसलिए उनसे हैपनिंग हो गई। वह क्षमताएं तो होती हैं, क्षमताएं होती हैं, लेकिन जो है जितने बड़े सद्गुरु होते हैं ना, उतना वह होता है कि वो जो है मिरेकल्स उनके पास कम से कम होते हैं। जितने बड़े होते हैं उनको पहचाना नहीं जा सकता। जितने महान सद्गुरु होंगे उतने कम मिरेकल्स होंगे, लेकिन महाअवतार बाबा को इस श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। महाअवतार बाबा है, महाकरुणावतार हैं, वो महाकरुणावतार हैं। तो उनके लिए जो है कोई नियम, कोई कायदा, कोई परिभाषा कुछ भी काम नहीं करती। उनके बारे में उनको किसी सीमा में बांधना, ये करना कुछ भी बेकार है, और कुछ भी नियम कहीं भी उनको नहीं बांधा जा सकता। वो इजोटेरिक ग्रुप के महत्तम पीक हैं, है ना। और दोनों ये हैं, एक ओशो हैं जिनके जीवन में चमत्कार दिखेगा ही नहीं, और महाअवतार बाबा है जिनके जीवन में चमत्कार ही चमत्कार हैं। और दोनों ने मिलके बैलेंस किया है, दोनों ने मिलके बैलेंस किया है। हो गया? तो स्वामी जी, आपका एनकाउंटर इनमें से किसी के साथ हुआ, और मतलब वो रिवील किया जा सकता है या नहीं, मतलब ये समय आने पे आप करोगे? एक्चुअली क्या है कि जो सूक्ष्म तरंगों के माध्यम से बहुत कुछ घट गया है, बात वह है। हम ओशो से भी शरीर नहीं मिले हैं, लेकिन सूक्ष्म तरंगों के माध्यम से इनके जो सपोर्ट सिस्टम्स हैं, यह है वह है, उनके माध्यम से बहुत कुछ घट चुका है, इसलिए यह बात बन पा रही है। गुरुदेव, क्या कोई गुरु अपने शिष्य में अपना ज्ञान संक्रमित कर सकता है? बहुत सी बातें ऐसी सुनने में आई, तो ऐसा हो सकता है? हो सकता है, संभावना है, बहुत बार हुआ है। लेकिन जो शिष्य की क्वालिटी यदि बहुत अच्छी है, तो वह संक्रमित नहीं होगा, अपने आप हो जाएगा। वह सद्गुरु की आबोहवा में, उस प्रेरणा में, उस ऊर्जा में अपने ढंग से खिलेगा, और सद्गुरु कोशिश करता है कि वो अपने ढंग से खिले, मेरे ढंग से न खिले। मैं उसको माहौल दे रहा हूं खिलने का, मेरे ढंग से खिलने का माहौल नहीं दे रहा हूं, उसको खिलने का माहौल दे रहा हूं। मेरा ढंग वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो सद्गुरु जो है सिर्फ माहौल देता है उसको, अपनी खिलावट का, खाद पानी माहौल सब देगा, लेकिन अपना ढंग नहीं देने वाला है, क्योंकि उस ढंग के साथ वो आएगा, उसकी फ्लावरिंग में कुछ कमी रह जाएगी, उसकी फ्लावरिंग में। पूर्ण आत्म साक्षात्कार या तो एनलाइनमेंट नहीं होगा ऐसा। हाँ, कुछ ना कुछ बाधा रह जाएगी। तो सद्गुरु तो वही चाहेगा कि वह ऐसा खिले कि उसकी यूनिकनेस जो है, वाह वाह दुनिया। तो सद्गुरु तो मतलब उसके मन में कुछ ऐसा तो होता ही नहीं, वहाँ तो कोई कंपटीशन या वो इस प्रकार की कोई चीज़ें तो होती नहीं। तो उसकी तो पूरी कोशिश रहेगी कि हर फूल अपनी पूरी शिद्दत में खिले, अपनी परिपूर्णता में खिले, अपनी पूरी खुशबू के साथ खुले, अपने पूरेपन में खिले।